नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ पंचायत में और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। आज हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर। हाल ही में हरीश रावत जी एक मुद्दा आया है, नौकरशाही नेताओं पर भारी पड़ रही है। कल ही एक मसला कैबिनेट मंत्री का आया है जिसमें कुंभ की एक मीटिंग होनी थी और उसमें जो कई सचिव जो हैं बड़े पद पर हैं वो नहीं पहुँचे हैं। आप उस पर क्या? हाँ, मुझे उस समाचार से बड़ा दुख हुआ और मुझे आश्चर्य है कि ऐसे दो तीन मामले आ गए हैं। उधर उधम सिंह नगर का मामला भी आया है, मगर मेरा एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेसी के साथ सहयोग के मामले में बहुत अच्छा रहा और जो भी हमने काम किया वो संभव नहीं था यदि ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं देती और एक सहधर्मिणी के तौर पर काम किया। हाँ, उनकी अपनी कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ काम करने के तरीके होते हैं, आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है, निरंतर आपको उनको गाइड करना पड़ता है और जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं। अब आज क्या कारण है कि इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है, मैं नहीं समझ पाया। क्यों कुल मिलाकर के जो उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी है वो सामान्य से अच्छी है। आप अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और खान पान की जो वीडियोस हैं बड़ी शेयर करते हैं। आप इस तरह से क्या संदेश आप उत्तराखंड को देना चाहते हैं? आप तो प्राइम मिनिस्टर भी लोकल वोकल कह रहे हैं और आप खान झंगोरे पान की से, बात करते हैं, आप बुरान से। पहनावे से, भाषा बोली से, संस्कृति से, यही कुछ जमीन के अपने उत्पादों से, ये सब हमारी पहचान है। तो अपनी पहचानों को आगे लाना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है और मैं आज ऐसी स्थिति में हूँ कि इन चीज़ों को आगे ला सकता हूँ, तो मैं केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। उत्तराखंड में सांगठनिक और विचारधारा जो है कांग्रेस की, उसमें किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? क्या बदलाव उसमें होने की ज़रूरत है? कांग्रेस की मूल विचारधारा वही है जो गांधी, नेहरू और हमारे बड़ों ने तय की है, जो हमारे संविधान का मूल तत्व है और हमारी आज़ादी की लड़ाई के जो मूल्य और मान्यताएं हैं, वही सब हमारी विचारधारा को लेकर के आगे चलती है। हम सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, इसलिए कभी कभी हमको कठिनाई भी आती है और हमें उसमें कोई ऐसा बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रणनीति के हिसाब से, समय के चुनौती के हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव चीज़ों में आते हैं और आ, वो ज़रूरी भी है। एक चीज़ देखी जाती है, उत्तराखंड कांग्रेस में कई गुट जो कांग्रेस में देखे जाते हैं, अक्सर जो कड़वाहट है वो सामने आती है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की और प्रदेश अध्यक्ष की हो क्या या आप कह सकते हैं कि भाजपा में गुट नहीं है? नहीं, गुट है लेकिन भाजपा अपना कंट्रोल कर लेती है, डैमेज नहीं, वो कंट्रोल। इसलिए कंट्रोल कर लेती है, वो आरएसएस रूपी संस्था की नौकर है। कांग्रेस अपने आप में एक संस्था है। तो यहाँ जो व्यक्तित्व हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र, अपने अपनी कार्य प्रणाली है, अपने तरीके हैं लोगों के और उसी से मिलजुल करके कांग्रेस बनती है। एक पार्टी का अपना करने का तरीका होता है, तो उसमें विचार भिन्नता के बाद जब पार्टी एक चीज़ को तय करती है फिर सब उसके पीछे लगते हैं। हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए कभी कभी हमारे आंतरिक लोकतंत्र को लोग खटर पटर की बात कर देते हैं। तो हमारी बीजेपी से तुलना करना कांग्रेस का अपमान है। हाँ, हाँ, यदि कहीं कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को हम निरंतर रिव्यू करते रहते हैं और दूर करते हैं। उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं, कुछ वक्त की और बात है, और क्या लगता है कि जो उत्तराखंड में जो आपसी कलह है इसको दूर कर लिया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चुनाव को जीतने के लिए एकता की ज़रूरत होती है। आपसी कलह नहीं है ये। भाई, आप भी तो 24/7 हैं। हाँ, समाचार पत्रों के बाद भी लंबे चौड़े पृष्ठ हैं, तो कभी कभी उनकी अपनी आवश्यकता अनुसार हमारे हमारी लोकतांत्रिक पद्धति को हमारा जो है वो झगड़ा मान लेते हैं, जबकि झगड़ा नहीं है, एक लोकतांत्रिक पद्धति है। लोग अपनी बात कहते हैं लेकिन उसके बाद अनंतो गत्वा सब एक लाइन पर आकर के आज आपसी विचार विमर्श के बाद आगे बढ़ते हैं। 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है और कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का इसमें सत्ता रही है।
आप किस तरह से देखते हैं कि उत्तराखंड में जो प्राइमरी शिक्षा है उसकी बदहाल व्यवस्था है। आप दूसरी सड़कों की बात करें तो सड़कें खराब हैं। दूसरा अस्पताल नहीं है। तो आप क्या मानते हैं कि इसका 20 सालों का हिसाब कौन देगा, बीजेपी देगी या कांग्रेस देगी? 3.5 साल का हिसाब बखूबी दिया हमारे समय में। सड़कें ये थी, देश की सबसे बेहतर सड़कें दे करके हम गए। शिक्षा पद्धति में हमने बहुत सारे सुधार किए, बल्कि आज मैंने एक लाइव प्रोग्राम दिया है शिक्षा पर जो है, तो 1 बजे आप उसको देखिएगा मेरी फेसबुक पर। और भी जो है, जो व्यवस्थात्मक सुधार हैं हमने किए। इसलिए मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हमने अच्छा नहीं किया। इसलिए एक एक जो आप कि कभी-कभी जब जनता मालिक है, यदि मालिक एक ही झाड़ू से सब चीज़ें पेंट करता है तो फिर ऐसा घर खूबसूरत नहीं दिखाई देता। जो काम कर रहे हैं उनको, जिन्होंने काम नहीं किया उनको एक साथ खड़ा नहीं कर सकते। और हमारे समय में सड़कें बहुत बेहतर थी, और आज भी मेरी बनाई हुई सड़कों के ये गड्ढे नहीं भर पा रहे। दूसरा सबसे बड़ी बात यही कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बदहाल है उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर ही उनके जो बच्चे हैं वो पैदा हो जाते हैं। ये अजीब सी बात है। ये 108 बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसको इन्होंने गड़बड़ा दिया। हमने पैरेलल खुशियों की सवारी एक स्टार्ट किया, सब गाड़ियाँ दी, सब सीएमओ को उसका कंट्रोल दिया। अब खुशियों की सवारी बंद हो गई है। तो जो व्यवस्थाएं हमने की थी, हम जानते थे कि हमारे दूर दराज के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर डॉक्टर्स की कमी रहेगी, तो उसको फिलअप करने के लिए हमने मोबाइल वैन सर्विस स्टार्ट की। हर ब्लॉक के अंदर हफ्ते में 1 दिन मोबाइल चिकित्सा टीम जाती थी, और वो बेहतर वो भी करती थी, और 28 चीज़ों की जांच वहीं कर देती थी जो है। और हमने सर्जिकल कैंप्स लगाए, दर्जनों दर्जन सर्जिकल कैंप लगाए। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को हमने हेलीकॉप्टर तक से दूर दराज भेजा, और ताकि लोगों को जो क्रिटिकल सर्जरी है उसको छोड़ करके सामान्य सर्जरी की फैसिलिटीज़ वहीं मिल जाए। मुझे आज तकलीफ़ है कि हमारी ये सब जो हमने काम स्टार्ट किए थे वो बंद हो गए। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हर मैं साल दूंगा, और इसमें 1-2 मिनट में इसका उत्तर नहीं हो सकता। ये एक गंभीर बहस का मुद्दा है। मगर हमने एक काम किया था कि मेरे समय में जो राजस्व वृद्धि दर थी राज्य की, वो 19.5% आ गई थी। आज वो फिर घट करके 10% से नीचे आ गई है। ये चिंता का विषय है। अभी तक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कार्यकाल है आप उसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, अच्छा व्यवहार है उनका, व्यक्तित्व ठीक है, लेकिन उनकी सरकार है कहाँ पे? सरकार, जब सरकार दिखाई देगी तब उसके बाद मैं सरकार का मूल्यांकन बताऊंगा। मुख्यमंत्री हैं। सर पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, और ऐसे ही कई ऐसे अब राजस्थान में भी आपने उठापटक देखी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जनता आपको क्यों वोट दे? क्योंकि माना जाता है कि आपके जो कैंडिडेट जीत कर आते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। उनसे एक दूसरी तरीके से सवाल करूं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या अब देश में चुनाव की ज़रूरत है? जब चुनाव के बाद भाजपा ने सबको खरीद ही लेना है, तो फिर चुनाव की ज़रूरत क्या है? क्या लेकिन जनता ज़रूरत तो आपको, विधानसभा लोकसभा की है? जनता भरोसे पे वोट देती नहीं, है और आपके अब ये विधायक या जनता को सांसद। विचार करना चाहिए, क्यों रूलिंग पार्टी ऐसा कर रही है? दल बदल के खिलाफ कानून है देश का, हमारा संविधान कुछ कहता है, और संविधान और दल बदल के कानून को निष्प्रभावी करने के लिए आप 20-25 करोड़ रुपए में विधायकों से इस्तीफे दिलवा दे रहे हैं, सरकारों को अस्थिर कर दे रहे हैं, गिरा दे रहे हैं सरकारों को। जब सत्तारूढ़ दल यही काम अपने हाथ में ले लेगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये सवाल कांग्रेस को बचाने का नहीं है। हम तो 130-35 साल पुरानी ऐतिहासिक पार्टी हैं, और जब लोगों को महसूस होगा कि अब कांग्रेस की ज़रूरत है तो दूसरा देश के अंदर
इनका विकल्प नहीं है, कोई इनसे लड़ नहीं सकता, व्यवस्था को कोई सुधार नहीं सकता है। मगर जब लोग महसूस करेंगे, हमारी तरफ देखेंगे। लेकिन हमको चिंता भारतीय लोकतंत्र की और भारत के लोगों की है। आज काम करने वाली सरकार है ही नहीं, केवल ये इस तरीके से सरकारें गिराने का काम धंधा हो रहा लोकतंत्र के लिए है। इससे कैसा भारत संदेश के देना चाहते संविधान हैं? की अवमानना हो रही है, लोकतांत्रिक पद्धति रसातल की तरफ जा रही है, जो देश के लिए खतरनाक है। तो इसलिए जनता जनार्दन को ये तय करना चाहिए कि जो लोग अपनी पार्टियों से चुन करके आ रहे हैं और आते ही इस्तीफा दे करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उनको चुनाव में दंडित करें।